नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल आयुष्मान भव विथ अजय सर में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए आज तक हमने क्या किया, अपना जो चैप्टर था 8 पॉइंट उसे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 9, और उसका नाम भी है ऊंचाई और दूरी, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस के सिस्टम में जो भी कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर कहें हिंदी मीडियम वालों के लिए तो उसमें कहते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम चलते हैं, क्या हमें सबसे बेसिक चीजें जानने की जरूरत है कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी कि जब हम इसको लगाते हैं, ठीक है, या सवाल को सॉल्व करते हैं तो कुछ चीजें हमें क्या होनी चाहिए, हमारे माइंड में होनी चाहिए, कुछ कंसेप्ट हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए। ठीक है, उसे क्लियर करते हैं। सबसे पहली चीज कि हमारा क्या बनेगा इसमें, जब हमारा होगा तो त्रिकोणमिति में पहले ही मैंने कहा था कि आपको डायग्राम क्या बनाना पड़ेगा, एक समकोण होना चाहिए। ठीक है, एक समकोण होना चाहिए, और आप जानते ही हो समकोण ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आपका एक 90 डिग्री एक कोण हमेशा कितना हो, 90 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, ये कोण जब बनता है, यानी कोई एक व्यक्ति यहां पर हो, ठीक है, व्यक्ति अगर यहां से, व्यक्ति की आंख यहां पर है और वस्तु यहां पर हो, ठीक है, वस्तु यहां पर हो तो कौन सा कोण बनता है, तो ये बनता है हमारा जो कोण बनता है। ठीक है, अगर व्यक्ति ऐसे खड़ा है और यहां कोण बनना है तो ये हमारा बनता है उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण इसे कहते हैं, उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण। ठीक है, जब व्यक्ति यहां पर खड़ा हो, ठीक है, और क्षैतिज ये रहे और ये देख रहा हो तो ये क्या होता है, उन्नयन कोण होता है हमारा। ठीक है, लेकिन अगर सिंपल सी बात है कि यही सेम डायग्राम ऐसे ही कुछ हो, ठीक है, ऐसे ही कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, डायग्राम हमारा सेम कुछ ऐसे ही रहे और हमारा क्या हो जाए, व्यक्ति जो हमारा है वो यहां पर हो, व्यक्ति यहां पर हो, ठीक है, और वस्तु हमारा क्या रखा हो, यहां नीचे रखा हुआ हो, वस्तु यहां पर हो। ठीक है, वस्तु यहां पर हो और इसकी क्षैतिज रेखा से अगर हम देखेंगे उस चीज को तो हमारा ये जो कोण बनेगा ना, इसे कहेंगे क्या, इस कोण को कहेंगे भैया आपका अवनमन कोण। क्या कहेंगे, अवनमन कोण। ठीक है, बस इतना ही आपको जानना होता है। अगर आपको ये चीज पता चल गई, हाँ इसमें ये भी 90 डिग्री होता है हमेशा। ठीक है, इतनी चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं भी आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट डाउन कर लीजिए और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए चलिए तो बच्चों हमारे पास जो है क्वेश्चन नोट डाउन है, ठीक है, उसको देखते हैं। लिखा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको ये पूछा है, सवाल तो बेसिक सा है लेकिन इससे भी बड़े बड़े आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, हाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा बोर्ड पे लिखने के लिए, ठीक है, लेकिन हाँ हम आप लोगों के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। चलिए आप लोग भी कम से कम लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अधिक से अधिक इसे क्या करिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जिन्हें क्या है कि वो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाइए जिन्हें क्या है, कोचिंग करने के लिए जिनके पास पैसे नहीं है। हाँ, और अगर आपको पढ़ना है, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। ठीक है, ओके, फिर चलिए चलते हैं। लिखा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण भी 30 डिग्री है। थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा सा समझते हैं और उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले इस बात कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से, यानी यहां पर हमने कहा कि भूमि का एक कोई बिंदु हो गया। ठीक है, बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक, यानी कोई मीनार है यहीं खड़ी हुई,
ठीक है, एक मीनार है, ठीक। मीनार के पाद बिंदु तक, मतलब मीनार के पैर तक, यहां से लेके सॉरी यहां तक, यहां कह सकते हैं इस बिंदु तक, कह रहे हैं भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि का एक बिंदु हो गया, और जो मीनार के पाद बिंदु तक, ये हो गई हमारी इतनी लंबी मीनार, ठीक है। मीनार इसे कह सकते हैं, मीनार है, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी इसकी डिस्टेंस जो दे रखी है वो 30 मीटर है, ठीक है। अब इसको मान भी लेते हैं, ए मान लो, बी मान लो और सी मान लेते हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे। कह रहे हैं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी अगर हम यहां से इसको देखें तो इसका उन्नयन कोण जो है वो कितना है, 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमको मीनार की हाइट बतानी है, यही ज्ञात करना है हमको। निकालना क्या है, अगर हम इसको निकालने के लिए कहें तो हमको यच निकालना है, ठीक है। आपको ये निकालना है, ठीक। अच्छा चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या क्या हमें पता है वो चीजें हमें लिखी हुई है। एंगल हमको थीटा पता है। अच्छा अभी तक आपको हमने लमसम में बताया था, हमारे पास क्या है, हमारे पास आधार है और हमको हाइट निकालनी है। अच्छा त्रिकोणमिति में मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को इतनी बार पढ़ाया कि क्या होता है कि लंब अपॉन कर्ण, ठीक है, और क्या है आधार अपॉन कर्ण, इन चीजों को बहुत बताया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, अगर हम बात करें, इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, एक सेकंड मैं माइक चेक कर रहा था, सॉरी। हाँ यहाँ पर हम बात करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर सिंपल सी बात है, अगर हम त्रिभुज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल किसमें, ए बी सी में, अगर लिखना चाहें तो, ठीक है, उसमें कोई आफत नहीं है। ए बी दिया हुआ है हमें, कितना है, ए बी बराबर हमें दिया हुआ है 30 मीटर, लगाएंगे टेन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार। अगर हम इसको लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हैं, लंब बटे आधार। अच्छा भैया इसको पहले लिख दिया, लंब कितना है आपका BC, आधार कितना है AB। अच्छा टेन थीटा बराबर कितना है, टेन 30, ठीक है, 30 बराबर BC का मान कितना है H, और AB का मान पता है आपको 30 मीटर, ठीक है। 36 हो जाएगा यार, इसको ऐसे सही कर दें, 30 मीटर, ठीक। टेन 30 का मान होता है 1/√3, और यहाँ हो गया H बटे 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3H बराबर कितना 30, भैया 30 हो गया। अच्छा अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं, ठीक। हो क्या जाएगा, √3H बराबर 30, तो H बराबर 30/√3। अच्छा ये हर का परिमेयकरण कर देंगे, इसलिए √3 में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो H बराबर हो जाएगा क्या 30√3, और √3 रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 एकन्नम 3 और 3 10 जा 30, यानी H का मान आया 10√3 मीटर। ये रहा, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड, ठीक। लिखा है क्या क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा बोर्ड पर नजर रखिए। लिखा सर्कस का एक कलाकार, ठीक है, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है,
चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। अच्छा, ये भी बात है। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि पर, यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको खंभे की क्या बतानी है? ऊंचाई बतानी है। चलिए तो भैया ऊंचाई बताते हैं। सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा यहां पर चीजें कुछ आपको क्या है, हिसाब से बनानी है डायग्राम। ठीक है, अगर आपका डायग्राम गड़बड़ हुआ तो सवाल भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है। क्या कह रहे हैं ये, जिसके हिसाब से आपका बनेगा डायग्राम, तो एक ही सिस्टम में ये रहा। ठीक, बस आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें दी हुई हैं और क्या क्या नहीं दी हुई हैं। ठीक है, इतना सारा पढ़ने के बाद बस आपको समझना केवल है कि डायग्राम बस यही बनेगा। ठीक है, इसमें ठीक कह रहे हैं एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ये भैया ये दिए हैं, 20 मीटर लंबी डोरी है, ये वाला चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। किससे? भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से। ये भूमि पर एक सीधा लगा खंभा है और इसी के शिखर से तनी हुई है। ठीक है, बांधा हुआ है। ये इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। आप कुछ भी मान सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, कह रहा और भूमि से सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भैया हमने इसको बांध दिया। कह रहे हैं यदि भूमि अस्तर के साथ डोर द्वारा, ये डोर है और ये भैया भूमि है हमारी, बनाया गया कोण कितना हो? 30 डिग्री हो। अब ये इन्होंने कह दिया 30 डिग्री बना रखा है भैया, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको खंभे की ऊंचाई आपको यच बतानी है। ध्यान रखना आपको क्या क्या चीजें दी हुई हैं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सब कुछ थोड़ा सा सेम है, ज्यादा इधर उधर नहीं है, लेकिन आपको कुछ चीजें क्या करनी है, निकालना है। अब सबसे पहली चीज आपको दिया क्या क्या है वो नोट डाउन कर लीजिए। आपको थीटा दिया हुआ है, कितना है भैया? 30 डिग्री। ठीक है, आपको क्या पता है? एसी पता है। एसी का मतलब आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं कर्ण, आपको पता है। ठीक है, कर्ण कह सकते हैं, एसी कह सकते हैं। आपको पता कितना है? 20 मीटर, यानी 20 मीटर आपको पता है। डायग्राम इस पूरे क्वेश्चन से आपको इतना ही पता है। ठीक है, आपको यच निकालना है, यानी आपको हाइट निकालना है। यच यही फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं आपके पास कर्ण है और आपको लंब निकालना है, तो आपको पता ही होगा कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। सही जवाब है साइन थीटा। ठीक है, आप क्या यूज करेंगे? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? यानी लंब है आपका BC और कर्ण कितना है? AC। ठीक है, लिख लीजिए, अगर लिखना आपका मन ही है तो लिख लीजिए आप, लंब बटे कर्ण, यही आप लिखते थे। ठीक है, BC आपको दिया हुआ ही है। BC कितना है भैया? BC आपको दिया है H। ठीक, AC आपको दिया है 20 मीटर। अच्छा, ये हो गया साइन किसका मान? 30 का मान। आप बताइए साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान जब आपसे पूछना जाने लगता है ना, तो आप क्या करते हो? क्वेश्चन को सुन के बाद इग्नोर कर देते हो। 1/2। ठीक है, और हो जाएगा H/20। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? इसको यहीं पे बगल में ही सॉल्व कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2H बराबर कितना? 20। तो H बराबर कितना हो जाएगा भैया? 20/2। तो H बराबर हो जाएगा 2 1 जा 2 2 10 जा 20, यानी 10 मीटर। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट डाउन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो आपका कुछ ऐसे है, थोड़ा सा लेंदी है पढ़ने में। ठीक है,
सॉल्व करने में इतना लेंदी नहीं है, बस केवल लेंदी दिख रहा है। ठीक है, क्या करते हैं, क्वेश्चन कहता क्या है आपसे, बस आपको इतना पढ़ना है और अच्छे से सॉल्व करना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ठीक है, जो पेड़ का पाद बिंदु है, पैर है, वहां से जहां से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ठीक है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये मत भूल जाना, आप क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज्ड करेगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी मैं बताता हूं कैसे। देखिए, इसने कहा एक पेड़ है, कुछ ऐसे टाइप में, आप लाइन से बना लीजिए, चाहे कैसे भी बनाइए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम लाइन से ड्रॉ करते हैं। लाइन से ड्रॉ किया, इसको ऐसे डबल लाइनेज कर देते हैं। ठीक है, लाइन कर देते हैं। ये इतना मोटा सा, सॉरी ऐसे नहीं, ये आपका कुछ ऐसे टाइप में पेड़ था। ठीक है, यहां तक। अब कह रहे हैं आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी ये पूरा पेड़ था, इसमें कुछ लगा वगा जो भी था, चाहे तो उसमें बना सकते हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें बस केवल यह करना है क्या, कि हमको बस सीखना है। तो कह रहा एक पेड़ है, ठीक है, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। तो भैया ये पेड़ बीच से यहीं कहीं से टूट गया, कहां से टूटा हमको नहीं पता है। ठीक है, टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब ये गिरा तो पेड़ ऐसे कुछ करके, ठीक है, ऐसे कर लीजिए इसको, ठीक है, ऐसे टाइप में ये जमीन पे गिर गया। ठीक है, तो ये भाई डॉटेड में हो जाएगा। अगर टूट गया यहीं से, तो पहले तो ये इतना बड़ा था, अब ये क्या हो गया, टूट के नीचे गिर गया। अब नीचे गिरने के बाद ये जमीन को छूने लगा, भैया जमीन को क्या करने लगा, छूने लगा। अब जमीन को छू रहा है, ठीक है, इसको यहां तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये पेड़ ही है। अब पेड़ की पूरी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ये वाला पूरा हिस्सा, ठीक है, ये ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। इतना आपको ज्ञात नहीं करना है, ये वाला भी आपको ज्ञात करना है, यानी कि पेड़ की पूरी ऊंचाई, अगर हम क्या कहें, पेड़ की टोटल ऊंचाई कैपिटल एच मान लें, ठीक है, और यहां टूटे हुए भाग से इसकी ऊंचाई आप जो भी मर्जी का है वो मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हमको जितना सारी चीजें दी हुई थी वो हम अपना लिखते हुए चलते हैं। आंधी आने से एक पेड़ था, पेड़ बना हुआ था पूरा, टूट जाता है और टूट कर इस तरह मुड़ जाता है, यानी ऐसे पेड़ था और वो टूट के ऐसे गिर गया। तो क्या हुआ, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लग रहा है, भैया यहां तक पहुंच गया, छूने लगता है। ठीक है, आप अगर इस पेड़ को बनाना चाहो, बहुत कमेंट सेक्शन की बात है तो हम बना देते हैं। ठीक है, ये रहा आपका पेड़ सिस्टम में। ठीक है, ठीक है, ये आपका पेड़ है। तो क्या कह रहे हैं कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है, भैया जब गिरेगा ना, तो आपको सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं दिखने को मिलेगा, ये आप ना क्या होगा, जमीन से सट जाएगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पेड़ आपने कहा तो हमने बना दिया। ठीक है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, छू रहा है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, जमीन को छूते हुए कितने डिग्री कोण बना रहा है, ये जो पेड़ है, ठीक है, महतरमा है पेड़ ही, वो जमीन से छूते हुए 30 डिग्री कोण बना रहे हैं। कह रहा पेड़ के पाद बिंदु, यानी पेड़ का जो पैर है ये है, यहां से पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, शिखर मतलब ये पार्ट, ठीक है, जमीन को छूता है, 8 मीटर है, यानी यहां से लेके और इस बिंदु तक की दूरी है कितनी,
भैया 8 मीटर है, 8 मीटर। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको अगर इसको हम स्मॉल एच मान लें, स्मॉल एच, ठीक है, स्मॉल एच मान लेते हैं और उस हाइट को कैपिटल एच, टोटल हाइट को। ठीक है, तो हमको पता करनी है। तो सबसे बड़ी बात, इसको नामकरण कर दो ए बी और सी से भैया, और इस ऊपर वाले को अगर यहां तक आएंगे तो वो तो पार्ट घूम के आ जाएगा, आप चाहे जो कहिए, डी कह लीजिए चाहे एच कह लीजिए। अच्छा, इसका नामकरण हम इससे कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो आपको दिखाई दे। ये आपका 30 डिग्री भैया, ठीक, ये आपका बी हो गया और ये सी हो गया और ये डी हो गया। चलो आपको दिख रहा होगा, ठीक, अरे दिख रहा होगा क्या मतलब, आपको दिखता है ठीक ठाक। ठीक है, ये चीज आपको दी हुई है। अब इसमें क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस। क्या करना है हमको, क्या निकालना है, टोटल निकालना है भैया। तो सबसे पहले निकालेंगे कि हमको दिया क्या क्या चीजें हैं। हमको निकालना है, दिया है ए बी दिया हुआ है, ए बी मतलब आधार दिया हुआ 8 मीटर, थीटा दिया हुआ है कितना 30 डिग्री, एच हमें कैपिटल एच निकालना है, ना कि स्मॉल एच निकालना है। ठीक है, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। ध्यान देने वाली बात है कि tan 30 बराबर होता है हमारा, हम जानते हैं tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे लंब, हमें पता है क्या है, BC बटे यानी AB आधार, लंब कितना है, लंब बटे आधार, लंब आपका BC, ये वाला आधार आपका AB। चलो भैया पता कर लेते हैं, BC कितना है H, AB कितना है वो भी पता कर लेते हैं 8 मीटर। tan 30 का मान 1/√3 होता है। चलो गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा H बराबर कितना, √3H बराबर 8, और H बराबर कितना हो जाएगा 8 बटे √3। हर का परिमेयकरण करोगे तो कोई उसमें फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, ठीक, हर का परिमेयकरण करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना ही पड़ेगा। चलिए कर देते हैं आप लोगों कहने पे, तो कर देंगे तो H बराबर हो जाएगा 8 बटे √3 गुणे √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा H बटे 8 इंटू √3 बटे 3। कुछ कटा पिटा है नहीं तो कोई मतलब नहीं हुआ। चलिए यहाँ तक नोट डाउन हो गया। अब हमको क्या निकालना है, कैपिटल एच निकालना है। तो कैपिटल एच भैया अगर हम बात करें तो कैपिटल एच तो यहां तक हुआ, ये वाला पोर्शन भी तो आया, ठीक है, इतना। तो अगर हम इसको निकाल लें और इसको निकाल के ऐड कर दें तो हमारा काम बन सकता है, ठीक है, हमें कैपिटल एच मिल जाएगा। इसी एंगल पे हम क्या करते हैं, इसको हटा दीजिए, अभी हर का परिमेयकरण मत कीजिए। क्या करेंगे, एच का उतना पार्टीशन पता है, हम अगर AC निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस, AC मानेंगे क्या, ठीक है, AC मानेंगे क्या, तो हाँ AC को मान सकते हैं क्या, टोटल H था तो इसको मान सकते हैं कैपिटल H माइनस H, ठीक है, बड़े में से छोटे को घटा दो, अपना सिंपल सी बात है, वो आ जाएगा। तो चलिए हम इसको निकालते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, वही सेम प्रोसेस, ठीक है, लेकिन यहां लिखेंगे sin 30, ठीक है। अच्छा sin 30 लिखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, चलिए देखते हैं, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो फिर दूसरा देखते हैं। साइन मतलब होता है लंब बटे कर्ण, लंब हमारे कितना है H, और कर्ण कितना है H माइनस H, ठीक,
साइन 30 का मान होता है 1/2 h बटे h माइनस, ठीक है, स्मॉल h मल्टीप्लाई कर देंगे h माइनस h और यहाँ 2h, ये इधर आ जाएगा, कैपिटल H बराबर हो जाएगा 2h प्लस h, तो यानी 3h। ठीक, h की वैल्यू हमको पता है कितनी है, तो h की वैल्यू हमको पता है 3 इंटू 8 और √3 है। अब भैया हर का परिमेयकरण अगर कर रखा होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हमने क्या किया था, उसको कट कर दिया था, इसलिए यहीं पे हर का परिमेयकरण भी कर देंगे, √3 गुणे √3, तो हो जाएगा क्या 3 गुणे 8 गुणे √3 बटे 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी टोटल ऊंचाई कितनी हुई उसकी, यानी h कैपिटल हमारा आया 8√3। यही आपका आंसर होगा, एक बार देख लीजिए। चलिए दोस्तों, तो आप लोगों ने आज की क्लास नोट डाउन कर ली होगी। आज की क्लास बस यहीं तक।